नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हरजत देवगन। आज बाजार के लिए बड़ा दिन था क्योंकि आज आनी थी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। लेकिन जैसे ही मॉनेटरी पॉलिसी आई वैसे बाजार में जोरदार बिकवाली हो गई। तो ये क्यों आई है गिरावट, इस वीडियो में आपको बताएंगे। शुरू से आखिर तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन मार्केट जो था वो आज शुरुआती सत्र में तेज खुले थे। 22,009 के लेवल पे खुले। 22,011 का हाई भी है, लेकिन वो टिक नहीं पाया। ऊपरी स्तरों पर एकदम से बिकवाली हावी होनी शुरू हो गई थी। और जैसे ही पॉलिसी आई 10:45 के बाद हमने मार्केट पे बहुत ही जबरदस्त गिरावट देखी है। आज के दिन का लो है 21,665 का, क्लोजिंग आई है 21,717 के लेवल की। 212 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी बंद हुआ है। निफ्टी बैंक ज्यादा डैमेज तो यहां पर था। आज बैंकिंग शेयरों की धुलाई हो गई, निजी बैंकों की। 806 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 45,012 के लेवल पे निफ्टी बैंक बंद हुआ है। सेंसेक्स 723 अंकों की गिरावट के साथ 71,428 के लेवल पे बंद हुआ है। आरबीआई पॉलिसी की मुख्य बात है, ब्याज दरों में एज एक्सपेक्टेड कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई। रेपो रेट 6.5% पे बरकरार रखा गया। FY24 में जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन को बढ़ाया गया 7% से बढ़ाकर 7.3%। अगले फिस्कल के लिए FY25 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान है 7%। ऊपर से महंगाई FY24 में 5.4% पे बरकरार रहने का अनुमान है। FY25 में महंगाई घटेगी, 4.5% पे रहने का अनुमान है। तो ये तो सब कुछ बढ़िया है। अच्छा, तो फिर तो आरबीआई पॉलिसी बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइंस पे थी कि ब्याज दरों में कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी, ग्रोथ अच्छी बनी रहेगी और महंगाई कम ही रहने का अनुमान है महंगाई में। तो फिर बाजार में ऐसा क्या हो गया, ऊपरी स्तरों पर इतनी जबरदस्त मुनाफा वसूली क्यों आ गई, क्यों टूटा बाजार? तो इसके पीछे कारण है कि बाजार ही मान के चल रहा था कि आरबीआई गवर्नर की जो स्टेटमेंट्स होंगी इस बार वो थोड़ा डविश होंगी, लेकिन वैसा हुआ नहीं, हॉकिश हो गई। उल्टा थोड़ा सा हॉकिश साइड पे थी ये स्टेटमेंट्स। ऊपर से इंटरेस्ट रेट्स कब घटने शुरू होंगे इसके ऊपर अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है। शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स, छोटी अवधि में ब्याज दरें ज्यादा बनी रहेंगी। इसके पीछे मुख्य कारण है, आरबीआई गवर्नर ने बोला है कि सिस्टम लिक्विडिटी वैसे तो डेफिसिट में है फ्रॉम सितंबर 2023 ऑनवर्ड्स। ये 4.5 साल बाद डेफिसिट में आई है। लेकिन अगर आप इसमें गवर्नमेंट कैश बैलेंसेस को एडजस्ट करके देखोगे तो सिस्टम लिक्विडिटी सरप्लस में है। लिक्विडिटी सरप्लस में है और उसको लिक्विडिटी को कम करने पे आरबीआई का जोर है। अभी हाल फिलहाल में सरकारी खर्चे भी बढ़ गए हैं, उसकी वजह से भी लिक्विडिटी बढ़ती चली जा रही है। तो अब आरबीआई का फोकस हाल फिलहाल में लिक्विडिटी को कम करने पे रहा। वैसे तो बहुत सारे टूल्स हैं आरबीआई के पास लिक्विडिटी कम करने पे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट टूल है वीआरआर, यानी कि वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट ऑक्शन। और इसके जरिए हाल फिलहाल में लिक्विडिटी को कम किया गया। 2 से 7 फरवरी के बीच 6 वीआरआर ऑक्शंस किए गए। इसका मतलब मोटा मोटा आप ये समझिए कि शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स अभी फिलहाल हायर लेवल पे बने रहेंगे, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स स्टेबल रहेंगे। लेकिन बाजार को बस यही चीज नहीं पसंद आई कि शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स हायर लेवल पे बने रहेंगे और ये बैंकिंग के लिए एटलीस्ट फॉर शॉर्ट टर्म उतना अच्छा ट्रिगर नहीं माना जाता है। और ऊपर से बैंक्स के लिए एक और बात यहां पर की गई थी कि की फैक्ट स्टेटमेंट, जिसको हम केएफएस बोलते हैं, जैसे आप लोन लेने जाते हो तो उसमें आपको ब्याज दरें बताई जाती है कि इस ब्याज दर पे आपको लोन मिलेगा। लेकिन उसमें कुछ हिडन चार्जेस भी होते हैं, जैसे कि प्रोसेसिंग फीस और अन्य चार्जेस, जिसके बारे में अक्सर ब्यौरा नहीं देते। कुछ बैंक्स देते हैं, कुछ बैंक्स नहीं देते। लेकिन अभी सबके लिए कंपलसरी हो गया है कि सभी चार्जेस का ब्यौरा देना जरूरी होगा, ताकि क्लब करके बताओ कि कितना इंटरेस्ट रेट्स पड़ेगा किसी ने लोन लेना है। तो एक ये वाली बात भी थी। लेकिन मेजरली शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स हाई लेवल बने रहेंगे। इस ट्रिगर की वजह से आज बैंकिंग की बहुत जबरदस्त धुलाई हुई है, निजी क्षेत्र के बैंक्स की। तो आज अगर आप पूरे मार्केट्स को देखते हैं तो एडवांसेस मात्र थे 15 और चढ़ने वाले थे आज के सत्र में 34। एक बिना बदलाव के बंद हुआ है निफ्टी पे। जो गेनर था सबसे ज्यादा वो था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। निजी क्षेत्र के बैंक्स नहीं चल रहे थे, लेकिन कुछ सरकारी बैंक्स बहुत तेज चल रहे थे। एसबीआई का स्टॉक तो वैसे ही धूम मचाए हुए, आज 3.5% और चढ़ गया। बीपीसीएल 3.25% ऊपर रहा। पावरग्रिड, कोल इंडिया, हिंडाल्को, इन स्टॉक्स में आज के सत्र में तेजी देखने को मिली। निफ्टी लूजर्स में कोटक बैंक की धुलाई हो गई, 3.5% ये नीचे आ गया। ब्रिटानिया 3% नीचे रहा। एक्सिस बैंक 3% टूट गया। नेस्ले, आइशर मोटर्स जैसे स्टॉक्स भी करीब करीब 3% टूटे हैं। एफएनओ गेनर्स में कमिंस, नतीजों का इंपैक्ट 0.8% उछल गया। ट्रेंड 6.5%, पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से धुआंधार चाल दिखाई है स्टॉक ने। जील 6% चढ़ा। एचएल 5% ऊपर रहा और टाटा कम्युनिकेशन 4% चढ़ता हुआ नजर आया। एफएनओ लूजर्स में मेट्रोपोलिस का नंबर आया, स्टॉक 5% नीचे आया। आरती इंडस्ट्रीज 5% टूटा है। मुथूट फाइनेंस, डेल्टा कॉर्प, कैनफिन होम्स जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में गिरावट देखने को मिली है। फाइनेंशियल्स तो वैसे भी डिसअपॉइंट कर रहे थे आज। मिड कैप गेनर्स, ऐसी गिरती मार्केट में भी आप देखो जोश कितना हाई था। सरकारी कंपनियां और वो भी इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां बहुत ही जबरदस्त चाल दिखाई। आज बाजार शुरू होती लपके गए थे ये स्टॉक्स।
NIACL 12% ऊपर रहा और GICRE 9% ऊपर रहा। BDL का स्टॉक आज 9% चढ़ा है। इसके अलावा फिनोटेक्स केमिकल, पैरादीप फॉस्फेट्स, TTML, जस्ट डायल, HBL पावर, ये सब स्टॉक्स 7.25% से 8.5% के आसपास उछले हैं। किर्लोस्कर ऑयल इंजन, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, अनंतराज, ग्रीस कॉटन, मैक्स हेल्थ 5% से 7% चढ़ते हुए नजर आए। लेकिन गजब कर गए दो शेयर्स। और आपको पता ही है कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संसद में बोला, उसमें उन्होंने बताया कि PSUs का किस तरीके से रिवैम्प किया गया है और बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ PSUs ने दिखाई है। तो उसमें उन्होंने दो कंपनियों का जिक्र किया था, एक था LIC और दूसरा था HAL। भैया गजब की चाल दिखा गया, आज दोनों ही स्टॉक्स रिकॉर्ड हाई लगा गए। LIC का आज रिकॉर्ड हाई है 1145, 6.5% उछला ये स्टॉक। HAL 5.5% उछला, रिकॉर्ड हाई लगा दिया इसने आज 3132 का। लूजर्स भी हैं आज के मार्केट में। मिड कैप लूजर्स में पेटीएम आज फिर से 10% क्रैक हो गया, 10% का लोअर सर्किट लगा है। और इसमें भी RBI पॉलिसी स्टेटमेंट में यह बात भी निकल के आई कि पर्याप्त समय देती है RBI सभी एंटिटीज को कि वो कंप्लायंस का पालन करें। उस बाजार को ये चीज अच्छी नहीं लग रही थी। तो अब देखते हैं कि आने वाले समय के लिए पेटीएम का क्या होगा। लेकिन आज तो 10% लोअर सर्किट पे रहा। बोरोसिल रिन्यूएबल 9% गिरा है, बेक्टर फूड 7.5% गिरा है, आरती फार्मा 7% गिरकर बंद हुआ, वेरॉक, ज्योति लैब्स, अशोका बिल्डकॉन, लॉयड्स इंजीनियरिंग, इसके अलावा TCI, इन स्टॉक्स में आज के सत्र में गिरावट देखने को मिली 6% से 7% की। जेके पेपर नतीजे इस बार ठीक नहीं थे, 5.5% नीचे आ गया। IFCI और MMTC जैसे स्टॉक्स, आज सब सरकारी कंपनियां नहीं चली हैं, कहीं पर मुनाफा वसूली भी देखने को मिली है, तो 5% ये नीचे आते हुए नजर आए। सेक्टर स्पेसिफिक तो धुलाई हुई है, जैसे कि हमने इस वीडियो के शुरू में बताया था कि बैंकिंग की हालत टाइट थी। निजी क्षेत्र के बैंक्स आज पिटे हैं, जिसमें कोटक बैंक 3.5% नीचे रहा, एक्सिस बैंक 3% टूट गया, ICICI बैंक 3% नीचे रहा, IDFC फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक, RBL बैंक, HDFC बैंक पे आज के सत्र में दबाव रहा। सरकारी बैंक्स, फिर भी कुछ बैंक्स जोश में थे, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज रिकॉर्ड स्तरों पर 3.5% ऊपर रहा, बैंक ऑफ बड़ौदा 3.5% चढ़ा है, बैंक ऑफ इंडिया 3.25% ऊपर और कैनरा बैंक 3.25% ऊपर। यूनियन बैंक में भी तेजी रही, लेकिन गिरावट भी थी, जो बहुत छाल मार गए थे पिछले कुछ दिनों में, ऐसे उड़ रहे थे ये स्टॉक्स। आज ऊपरी स्तरों पर गिरावट आई है। यूको बैंक 7% नीचे, IOB 6.5% नीचे और PSB आज 5% नीचे बंद हुआ है। एनर्जी स्टॉक्स में टाटा पावर का स्टॉक 4.25% ऊपर, IOC, BPCL, पावर ग्रिड, इन स्टॉक्स में 3% से 3.25% की तेजी थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज 1% चढ़ता हुआ नजर आया। सरकारी कंपनियों में ऑयल इंडिया का स्टॉक 6% ऊपर, कोची शिपयार्ड, NLC इंडिया 4% से 4.5% चढ़ गए, पावर ग्रिड 3% ऊपर, सतलुज जल विद्युत निगम, BEL, कोल इंडिया, इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। लेकिन आज तो धूम मचाई है HAL के स्टॉक ने। इसके अलावा FMCG में आज मुनाफा वसूली देखने को मिली है, जिसमें ब्रिटानिया आज 3% नीचे रहा, नेस्ले 3% नीचे, ITC का स्टॉक आज 2.5% टूटा है। और खबर यहां पर यह है कि ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको 4% हिस्सा जो है वो बेच सकती है, और इसकी वजह से आज ये जो स्टॉक है आज इसमें गिरावट देखने को मिली। टाटा कंज्यूमर 2% नीचे, कोलगेट, गोदरेज कंज्यूमर, इन स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। रियल एस्टेट में ब्रिगेड, गोदरेज प्रॉपर्टीज, शोभा, लोधा, इन स्टॉक्स में गिरावट थी, लेकिन चढ़े भी हैं। ओबरो रियल्टी और फिनिक्स लिमिटेड आज चढ़ते हुए नजर आए। अब आगे क्या होगा? डेंट तो पड़ गया। आज 4 ट्रेडिंग सत्रों से जो लेवल्स बचा रखे थे वो लेवल्स टूटे। एक रेंज में कामकाज हो रहा था, लेकिन उस रेंज के लोअर पार्ट को निकाल दिया हमने और क्लोजिंग आई है 21,717 के लेवल की। लेकिन अब इंपॉर्टेंट क्या है कि हायर साइड पे 21,900 से 22,000 की जो रेंज होगी, ये टफ रेजिस्टेंस बन सकती है मार्केट के लिए। जहां खड़े हैं, जिन लेवल्स पे आज क्लोजिंग दी, आप उसको एक सपोर्ट ही मान के चलो। अगर तो ये सपोर्ट होल्ड हो गए तो बहुत बढ़िया, यहां से रिकवरी आएगी। लेकिन रिकवरी बहुत टिकाऊ नहीं होगी। मैं क्यों ये बोल रहा हूं? क्योंकि निफ्टी फिलहाल जहां पर अभी क्लोज करके गया है, वहां पर ही उसी के आसपास ये 20 दिनों की औसत जो है 21,672 के आसपास पड़ती है। तो ये एक सपोर्ट जोन के आसपास ही मान के चलें। लेकिन बैंक निफ्टी बाजार की कमजोर कड़ी है, हाई वेटेज है बैंक निफ्टी का, बैंकिंग स्टॉक्स का, बैंक निफ्टी पे भी और निफ्टी पे भी। तो फिर जब तक बैंक्स, निजी क्षेत्र के बैंक्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे या फिर कोई और बड़ा सेक्टर जैसे कि IT नहीं आ जाता सामने, तब तक कोई बड़ी चाल बाजार पे बन नहीं सकती। इसलिए ये जो अगर कोई उछाल भी आया तो वो टिकाऊ नहीं होगा, ऊपरी स्तरों पे बिकवाली हावी हो सकती है, तो बाजार हिचकोले खाता रहेगा। स्पेशली मिड कैप्स बहुत स्पीड से चढ़ गए हैं, बहुत सारे स्टॉक्स, तो वहां पर करेक्शन ओवरड्यू है। तो देखते हैं मिड कैप स्टॉक्स पे ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली होती है कि नहीं। लेकिन डरने घबराने की जरूरत नहीं है, बाजार एक रेंज में कंसोलिडेट करेगा। अगर नीचे जाते भी है तो खरीदारी आ जाएगी, पर फॉर शॉर्ट टर्म
ऐसा लग रहा है कि बाजार में बैंकिंग एक कमजोर कड़ी निकल के आ सकती है, खासतौर से निजी क्षेत्र के बैंक। सरकारी कंपनियों पे फोकस रहेगा, सरकारी कंपनियों पे बढ़ चढ़ के खरीदारी हो रही है, कोई भी डिप आ रहा है तो इन स्टॉक्स को दोबारा से एक्यूमुलेट किया जाएगा, ऐसा लग रहा है। लेकिन ओवरऑल आज आरबीआई पॉलिसी के बाद मुनाफा वसूली देखने को मिली है, जहां पर खड़े हैं वहां है सपोर्ट। लेकिन अगर कल कमजोर शुरुआत होती है तो आप ये समझिए कि बाजार पे एक डिप आएगी जो बहुत ओवरड्यू थी, और मिड कैप स्टॉक्स पे थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए फिलहाल। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।